हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और छठ पूजा अच्छे से मनाना है, बेहतरीन तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, इस तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक में जो वैकेंसी आई हुई है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और चलिए आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आईडीबीआई सिंस 1964 से ये चल रहा है बैंक। तो चलिए इसके बारे में सारा प्रोसेस, सारी जानकारी आपको भी हम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है। तो आप यहाँ पे जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस, मतलब ईएसओ 25-26। दोस्तों ये वैकेंसी ईएसओ की है और 25-26 में आपको लिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका वैकेंसी कितना क्या है, तो देख सकते हैं नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज कितना है, 1000। टोटल 1000 वैकेंसी पर ये निकली हुई है भर्ती। और देख सकते हैं रिजर्वेशन डिटेल किस कास्ट को कितना दिया जाएगा। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये बैंक का जो काम है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बैंक का काम है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, ऐसा नहीं कि आपका सरकारी नौकरी हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें सैलरी अच्छा खासा होता है और आपको परमानेंट भी रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ये नहीं है, ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल काम लेती है बैंक और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही काम होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन दिया गया है कास्ट के ऊपर, यूआर के लिए है 448 सीट, एसटी के लिए 94, एससी के लिए 127 और ओबीसी के लिए 231। ईडब्ल्यूएस को जो है उनको 100 सीट दिया गया है। और पीडब्ल्यूबीडी मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए भी 40 सीट रखा गया है, जो कैटेगरी वाइज 10-10 सीट चारों में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया, अभी टोटल 1000 सीटों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखते हैं दोस्तों, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो ये आपका जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो 1 अक्टूबर 2024 तक में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप ग्रेजुएशन में अभी भी हैं और अप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज आपका जो है 20 से 24-26 जो भी ले रहा होगा इसमें, तो वो आपका 1 अक्टूबर 2024 तक में पूरा उसी के अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलिए 2 महीना 4 महीना आगे पीछे हो रहा है तो कर देते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो रहा है कब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन चलेगा दोस्तों। मतलब 7 नवंबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 16 नवंबर तक आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपको 10 दिन सिर्फ टाइम दिया गया है। 10 दिन में ही सिर्फ जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ एप्लीकेशन के लिए फ़ी भी रखा गया है, पेमेंट भी रखा गया है। यहाँ पे दिखाया तो नहीं है, लिखा तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको दिखलाऊंगा कि कहाँ पे है और कितना है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका देखिए एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 1 दिसंबर 2024 संडे का दिन है। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 7 से 16 नवंबर तक आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है नहीं है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ पैरामीटर। एज की बात करें तो आपको मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। जैसा कि वहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे देखिए एज को भी डिफाइन किया गया है। जैसे अक्टूबर 2 1999 एंड नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2004। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ इसी बीच में होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1999 से 1 अक्टूबर 2004 के बीच में ही होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी दोस्तों, कंप्यूटर की भी जानकारी आपके पास होनी। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स। दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की, यहाँ पे देखिए इमोल्यूमेंट यहाँ पे लिखा है कि आपका तनख्वाह क्या होगा, आपका वेतनमान क्या होगा। कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन आपका देखिए फर्स्ट ईयर में जो है पर मंथ 29,000 आपका सैलरी होगा और सेकेंड ईयर में जो है 31,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। तो क्या 2 साल के बाद निकाल देगा? निकाल नहीं देगा। 2 साल के बाद आपको जूनियर असिस्टेंट के रूप में आपको हायर कर लिया जाएगा। आपके इंटरव्यू के आधार पर, आपके मतलब कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा उसके आधार पर आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए वो भी मैं अभी आपको दिखलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इतना जानिए कि फर्स्ट साल में आपका 29,000, दूसरे साल में आपका 31,000 सैलरी रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर में आपको ऊपर भी लिखा हुआ है कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स। तो कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में क्या बताया जा रहा है,
अब इसको हेडलाइन को देखिएगा, जो मोटे मोटे ब्लैक अक्षर में लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस। मैंने भी आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, और 2 साल कंप्लीट करने के बाद अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। मतलब 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। किस चीज़ के लिए? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ग्रेड ओ, इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय बैंक। जो एक प्रोसेस होगा आपको हायर करने के लिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनाने के लिए, वो भी किसके द्वारा होगा? बैंक के द्वारा ही होगा। उसी के द्वारा फिर आपको आगे का पोस्ट दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो लिखा हुआ है, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। मतलब सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल एक इंटरव्यू भी होगा, और उसके बाद आपका मतलब का मेडिकल टेस्ट भी होगा। ये 4 प्रोसेस के बाद आपको हायर कर लिया जाएगा, आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। चलिए इसमें देखते हैं एग्ज़ाम का कुछ सिलेबस दिया हुआ है, नंबर वगैरह कैसे कितना रहेगा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले नंबर 1 में देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60, मैक्सिमम मार्क्स 60, और टाइम आपको दिया जाएगा 40 मिनट। 60 क्वेश्चन 60 नंबर 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 नंबर 40 क्वेश्चन 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर और 35 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। वहीं हम बात करेंगे जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर IT, इसके बारे में अगर बात करें तो टोटल 60 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, और इसके लिए आपको 60 नंबर भी मिलेगा, लेकिन टाइम मात्र 25 मिनट ही दिया जाएगा। मतलब टोटल आपको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि 40-40 80 क्वेश्चन हो गए हैं, और 60-60 120, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, और आपको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन भी जैसे कि हर वैकेंसी में लगभग दिया जाता है, इसमें भी है। तो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें, और OBC और NCL जो है नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 3 साल का है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 10 साल का, सोचिए दोस्तों 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। 10 साल तक, मतलब अगर 25 साल तक लिया जा रहा है तो वो 35 साल तक, जो PWD में आते हैं वो 35 साल तक में भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं बात करें पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रेट्स, मतलब 1984 में रेट में जो पर्सन अफेक्ट हुए हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। दोस्तों आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्लू नंबर का लिंक दिया हुआ है, ये वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट में जाके आपको अपने एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको कहीं और भी किसी और भी वेबसाइट में देखना चेक करना, तो मैं आपको बता दूं कि ये sarkariresult.com, जैसे आप सर्च कीजिएगा sarkariresult.com गूगल में या क्रोम में, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ये वैकेंसी अभी वहाँ पे अवेलेबल है, अभी भी शुरू हुई है, तो वहाँ पे दिया गया है। सरकारी रिजल्ट में भी आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप ब्लू लिंक से भी सब कुछ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप PDF को ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत कुछ इसमें और भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बतला दिया है। और देखिए लास्ट एक बच गया था क्या, पेमेंट, कि आपको कितना पेमेंट करना है, आपको फ़ी कितना अप्लाई करने के टाइम लगेगा। तो देखिए पेमेंट इज़ टू बी मेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एज फॉलोज। 250 रुपये ST SC PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और 1050 रुपये रखा गया है ऑल कैंडिडेट मतलब जो बच गए हैं जनरल EWS OBC, इन सब के लिए 1050 रुपये रखा गया है। तो जो कोई भी अगर आप में से इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। एग्ज़ाम भी आपका 1 दिसंबर को फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों अगर PDF आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, PDF डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि PDF का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। पूरा कंप्लीट PDF को ओपन करके आप खुद से देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हर वैकेंसी की अपडेट के लिए, हर वैकेंसी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।